गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम गांधी जी के बारे में बताएंगे, जिसकी कविता है चल पड़े जिधर दो डग। प्रस्तुत कविता के माध्यम से हम बताएंगे कि महात्मा गांधी जिस मार्ग पर चले उनका अनुसरण करोड़ों लोगों ने किया। उनकी बाणी युग का संदेश बन गई। उन्होंने सभी आडंबरों को समाप्त करके जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जैसा कि कविता है, चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गई कोट दृग उसी ओर। महात्मा गांधी जिस तरफ चलते करोड़ों लोग उनका अनुसरण करते और उनकी तरफ चल पड़ते थे। महात्मा गांधी ने जिस तरफ अपनी एक दृष्टि डाली उस तरफ करोड़ों लोगों की आंखें गड़ गई, अर्थात करोड़ों लोगों की आंखें उठ गईं। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गई उसी पर कोटि मात। महात्मा गांधी ने जिसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, फिर उसके ऊपर करोड़ों हाथ रक्षा के लिए उठ गए। कहने का मतलब, गांधी जी जिसके ऊपर अपना हाथ रखते थे सभी उसी की तरफ मुड़ जाते थे और सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते थे। जिसके सामने गांधी जी अपना मस्तक झुका दिया, जिसके सामने गांधी जी अपना मस्तक झुका देते थे, अर्थात उसको सम्मान दिया, तो गांधी जी के साथ साथ करोड़ों लोग अपना सिर झुका दिया, अर्थात सम्मान दिया। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, तुम कर्म तुम्हारे संचित करे, युग कर्म जगा युग धर्म जगा। गांधी जी के बारे में कहा है कवि ने कि हे निर्भय महापुरुष, हे राष्ट्रपिता, तुम्हारे कुछ पुण्य कर्मों को संचित कर इस युग का कर्म जगा। अर्थात कहने का मतलब है, तुम अगर बोल उठे तो युग बोलता था और अगर तुम मौन बन जाते थे तो युग मौन बना। तुम्हारे जो कर्म थे, तुमने जो कर्म संचित कर रखा था, उसी कर्म से युग के जितने पुरुष थे अपने कर्तव्य कर्म को जाना और मानवता रूपी धर्म को बढ़ाया। धर्म आडंबर के खंडर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सुरजन व्यस्त। कवि ने कहा है यहाँ पर, सोहनलाल द्विवेदी ने, कि धर्म आडंबरों का उन्होंने विरोध किया और उस पद पर प्रहार किया और उसको धराध्वस्त कर दिया। उन्होंने जो धर्म के आडंबर का खंडहर पर चल रहे थे उन्होंने उनका विरोध किया। मानवता का पावन मंदिर, उन्होंने मानवता के पावन मंदिर, मानवता रूपी पावन मंदिर का निर्माण कर उन्होंने सृजन करने में व्यस्त रहे। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज, आत्माहुति के मणिमाणिक से मढ़ते जननी स्वर्ग ताज। जिस तरह से गांधी जी दिग्विजय होते हुए आगे बढ़ते गए, गढ़ते तुम अपना रामराज, और उन्होंने अपने गढ़ को रामराज बनाते हुए अपनी आत्मा का मणिमणिक से, अपनी खून लहू को, अपनी आत्मा की आहुति देकर उन्होंने मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज, और उन्होंने अपनी जननी का, भारत माता का स्वर्ण ताज को बनाकर रखा। कापता असत्य कापती मिथ्या, बर्बरता कापती है धर धर, कपते सिंहासन राज मुकुट, कपते खिसके आते भूर। असत्य हमेशा कांपता है, असत्य हमेशा कांपता है और डरता है, और मिथ्या झूठी बातें भी कांपती, बर्बरता जबरदस्ती किसी से कांपती है, थर थर कांपते, और ऐसे रूपी सिंहासन जो असत्य और मिथ्या रूपी सिंहासन है वो भी कांपते हैं, और ऐसी मिथ्या रूपी जो राजमुकुट था वो भी भू पर से, पृथ्वी पर से खिसक गई है। अस्त्र शस्त्र कुठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रणाम, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान।
गांधी जी अस्त्र शस्त्र उन्होंने कभी नहीं उठाया, उन्होंने इनको कुंठित किया, उन्होंने इसको हटा दिया। सेनाएं करती गृह प्रदान और इन्होंने अपनी सेनाएं में इसका त्याग कर दिया था। रणभेरी तेरी बजती, इन्होंने अब जो भी कुछ किया, इनकी जो भी सेना थी वहाँ पर इन्होंने ना तो अस्त्र शस्त्र लिया, ना इन्होंने लाठी डंडे से की लड़ाई, इन्होंने सत्य के बल पर ही लड़ाई लड़ी और उसी बल पर इनका जो ध्वजा रहा वो निशान बना हुआ है। हे युग दृष्टा, हे युग श्रेष्ठा, पढ़ते कैसा या मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडर में उगता अभिनय भारत। कवि सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि हे युग के दृष्टा, हे युग को रचने वाले, युग का निर्माण करने वाले, पढ़ते कैसा या मोक्ष मंत्र, हम इस किस प्रकार के मोक्ष मंत्र को पढ़ते हैं। इस राजतंत्र के खंडर में अभिनय का स्वतंत्र भारत उगता है। धन्यवाद।